प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। भगवान दिखता क्यों नहीं है। तो देखिए, पहले मैंने आपको कई इसमें वीडियो गिर रखे हैं, लेकिन फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आँख, नाक, कान, जिह्वा और मन, ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और इस ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये बनाई हमें। लेकिन आप कब अनुभव कर सकते हैं? तब आप अष्टांग योग का पालन करते हुए तप, त्याग और चित्त वृत्ति निरोध करोगे। यदि आप इस जगह पर नहीं टिक पाते हैं तो परमात्मा का अनुभव या उसको महसूस करना या उसकी झलकी देखना, ये आप प्राप्त नहीं कर सकते। यदि इसका आप अष्टांग योग का पालन करते हैं, तप, त्याग और योग क्रिया को करते हैं और दीर्घ काल और निरंतर करते हैं, तो फिर परमात्मा का अनुभव हम आत्म साक्षात्कार के रूप में कर सकते हैं। इसी को परमात्मा की टू कॉपी कहते हैं। यदि आप इनका पालन नहीं करोगे दीर्घकाल और निरंतर, तो आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होगा और ना आपको अनुभव होंगे। जब आप इस संसार में रहते हुए अपना तेरा, माया, मोह या किसी वस्तु की इच्छा नहीं करोगे और केवल परमात्मा का ध्यान और चिंतन होगा सही तौर से, तो निश्चित आपको आत्म साक्षात्कार होगा। और ये आत्म साक्षात्कार ही परमात्मा भगवान है। जितनी भी आत्माएं होती हैं या जितनी भी प्रकृति है या जो भी हम कुछ देख रहे हैं, ये सब ब्रह्म से अलग नहीं है। पंचभूतों को परमात्मा बना करके इनमें अंतर्निहित होता है, ये उससे अलग नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान परमात्मा दिखता क्यों नहीं है, वो इस पर्दे की ओट में है। यदि आप इस पर्दा को हटा दोगे, जिस प्रकार से रज्जु सर्प का जो उदाहरण दिया है वो इसी का अर्थ में आ रहा है। कैसे कि आप अंधेरे में जा रहे हो और वहाँ कोई साइकिल का टायर या कोई रस्सी पड़ी हुई है और आपको अंधेरे में दिख नहीं रहा है, तो आप उसको उसके आकार में सर्प की भ्रांति पैदा हो जाएगी आपको और एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। जब या तो आप बिल्कुल उसके नज़दीक जाओगे या फिर कोई प्रकाश के द्वारा या टॉर्च के द्वारा या उजाले के द्वारा आप देखोगे, तो फिर आपका भ्रम मिट जाएगा। तो इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। यदि आपको ये भ्रम है कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं है, भाई दिखता नहीं है तो आप उस पर प्रैक्टिकल करिए। आइए आप अष्टांग योग के दायरे में आइए, चित्तवृत्ति निरोध करने के लिए आइए, योग और त्याग और तप करने के लिए। जब इन सारी चीजों का समावेश होगा तो निश्चित है आत्म साक्षात्कार होगा। आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो अनुभव अवश्य होगा। यदि आपके प्रारंभ है तो आत्म साक्षात्कार भी हो जाएगा। और जो दीर्घकाल और निरंतर जो करते हैं, यदि इसमें आप बाउंड्री में आते हैं अष्टांग योग की में और सत्य का पालन करते हैं, तो निश्चित है आत्म साक्षात्कार होगा। और आत्म साक्षात्कार का मतलब परमात्मा की एज ए टू होगी, सीधी सी बात ही है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है, आताल पाताल सब में है, वही ब्रह्म है। तो इसीलिए परमात्मा को देखा जा सकता है, तप त्याग योग के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। हाँ, जो नास्तिक होते हैं, जो विश्वास नहीं करते हैं और जो कुछ क्रिया नहीं कर सकते, खाली बैठे होते हैं और बस उनको भाई या तो पैतृक संपत्ति के रूप में धन संपत्ति मिल गई है, या फिर कोई नंबर 2 का पैसे का स्रोत है, तो वो तो भगवान को मानते ही नहीं है, उनको क्या लेना देना है। हाँ, परमात्मा उनको एहसास करा देता है। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा का एहसास नहीं करा देता है, उनको ऐसी ऐसी घटनाओं का अनुभव होता है और वो नई जड़ प्रकृति में है, और यदि इसको महसूस नहीं करते हैं तो उनका दिल तो इस बात को जानता है, ऐसी बात नहीं है। भाई पैसे वाले जो होते हैं ज़्यादा, या जिनके कोई सलाहकार नहीं होते हैं, या उनके कोई गुरु नहीं होता है, या उनके कोई अच्छी संगत नहीं होती है, वो इसका अनुभव नहीं कर सकते। और चाहे वो पैसे वाला है, या कोई राजा है, या कोई किसी भी बड़े पद पर है, यदि उसकी सात्विक बुद्धि है और उसके अच्छे सलाहकार हैं, तो वो जरूर इस बात का अनुभव या एक संगत से उसको महसूस हो जाएगा। जैसे मैं आपके लिए उदाहरण दे दूं, जो आदमी अच्छे सत्संगवादियों के सानिध्य में वेद का अध्ययन करता है, उपनिषदों का अध्ययन करता है, या वशिष्ठ, विचार सागर या ब्रह्मसूत्र आदि का अध्ययन करता है, तो ये निश्चित है, उसको निश्चय से ये विश्वास हो जाएगा कि परमात्मा है। यदि आप इन सब से परे जाते हो तो भाई फिर तो नास्तिकता आएगी, और आपको अनुभव की क्या चले, वो तो फिर परमात्मा को आप मानने वाले नहीं हो सकते। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए समझाने की कोशिश की है। तो भगवान में विश्वास करिए, भगवान है। यदि आप भगवान को देखना चाहते हैं या उसका अनुभव करना चाहते हैं, तो आइए योग मार्ग पर, तप और त्याग योग पर, अष्टांग योग का पालन करिए और उसका अनुभव करिए। तो इसी की लिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि विश्वास करिए, और विश्वास नहीं करते हैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए आप योग पर उतरे आइए और क्रियाक्रम करिए और परमात्मा का साक्षात्कार करिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरा नमस्कार स्वीकार हो।